जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल बिजली महतो मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में एक से एक मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाती है ताकि इस वीडियो को देखकर आप आगे बढ़े। मैं टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं मोटिवेशन की दुनिया में जाना चाहता हूं। आज का टॉपिक है देश का विकास कैसे होगा। जी हाँ, आपने सही समझा, आज का टॉपिक है देश का विकास कैसे होगा। इस टॉपिक में बने रहें, पूरा फुल तक वीडियो देखें ताकि हमारा देश की बात है आज मान शान, जिसे आज हम लोग जान मानते हैं वो उसका वीडियो बन रहा है। जिसको आज हम लोग प्राण देने की बात करते हैं उसका वीडियो बन रहा है। यानी कि देश का विकास कैसे होता है। इस आने कहने का मकसद ये चीज़ है दोस्तों कि देश का विकास तभी होगा जब हम लोग पूरा जुनून और शक्ति के साथ देश के शांतिपूर्ण पर हम लोग मग्न होंगे। आपने सही समझा। कहने का मतलब ये चीज़ है दोस्तों कि देश हमारा तभी मजबूत बनेगा जब हम लोग देश का जीडीपी, देश का आंकड़ा समझेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा देश पीछे रह जाएगा। और यदि हम लोग मिलजुल कर एक देश के विषय में अच्छा काम करने का प्रदर्शन बनाएं, विश्वास कीजिएगा विश्व में सबसे बड़ा तिरंगा हम लोग का नाम रहेगा। बस इतना जान लीजिए कि जो आज बताने जा रहा हूँ बस आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा मैं गारंटी देता हूँ कि देश हमारा इतना भयानक ग्रोथ करेगा, इतना भयानक विकास करेगा जो हमको लग रहा है कि देश विश्व में सबसे नंबर 1 रहेगा। कहने का मतलब ये चीज़ है कि आज हमारे भारत में मुगल सराय हो या अंग्रेज हो, दोनों ने हमारे आर्थिक बजट पर रीढ़ की हड्डी जो कही जाती है भारत को, उसको तोड़ दिए, जिसकी वजह से आज भारत गरीबता से उठ नहीं पा रहा है। और वैसा मोटिवेशन आप लोग के बीच लाया हूँ ताकि इसका गरीबता का जो रीढ़ की हड्डी है वो तो आपका बने और हमारा देश का जागरूकता बने। आज हमारे कहने का मकसद है तो अंग्रेज तो लूट के चले गया, यहाँ तक मुगल साम्राज्य भी लूट के चले गए, लेकिन यहाँ तक हमारे देश के जो नेताओं ने है ना उसने भी लूटना चालन कर दिया, जिसके कारण से आज देश हमारा पीछे पड़ गया। कहने का मतलब है उदाहरण के तौर पर विजय माल्या, ललित मोदी, यहाँ तक हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी ने हमारा जो भारत में जो बैंकों का लुटेरे के काम किया है, उसमें क्या हुआ कि भारत का जो आर्थिक बजट था उसको गिराने का काम किया है। सोचिए, वो अपने मग्न होने के लिए उसने बैंक को घटोला किया, उसने मग्न होने के लिए, अपना जुनून पाने के लिए, अपना इच्छा पूर्ण पूर्ति करने के लिए उसने बैंकों का घटोला किया, देश का घटोला किया। लेकिन सोचिए इससे क्या हुआ कि देश घाटा में गया। और देश में घाटा जाने के कारण से क्या हुआ कि हम लोग पीछेपन हो गए, ताकि हम ही लोग का जो जीएसटी टैक्स का पैसा हो या कोई चीज़ का भी पैसा जो हम लोग आज टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स हो, बिजली पानी टैक्स हो, जो भी टैक्स है आज उस चीज़ को भरते हैं। हम लोग बैंक के जरिए पूर्ण करके हम लोग सरकार के माध्यम तक कोष तक पहुँचाते हैं। और वही चीज़ आज क्या किए कि जो अन्य नेताओं ने जो अपने लगावपन की वजह अपने खुशी के लिए क्या किए कि भारतवर्ष के पूरा खुशियों को छीन लिया। आपने सही समझा। मैंने कहने का मकसद ये चीज़ है दोस्तों कि अगर यदि इस चीज़ को आप लोग बता रहे हैं कि हमारा देश नुकसान कैसे जा रही है, आखिरकार में हम लोग का जो मुद्रा जिसको हम लोग रुपया मानते हैं वो क्या हुआ कि अचानक हम लोग बैंक में जमा होता है और उसके बैंक के जरिए हम लोग टैक्स के माध्यम से भरकर भारतीय कोष तक पैसा पहुँचती है। और इनमें से क्या क्या लोन के माध्यम से क्या 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 हमारा देश का नुकसान कर दिया अपने खुशी पाने के लिए। अपना खुशी पाने के लिए क्या हुआ कि देश का नुकसान कर दिया और देश का जितना जनता था सब नाखुश हो गया। दूसरी बात क्या हम लोग इन लोग को तो कोई लुटेरा लोग तो इतना बदनामी करबे किए देश को। दूसरी बदनामी ये किए हैं कि हम लोग में क्या होता है ना कि हम लोग में जो टैक्स होती है परिपूर्ण रूप से हमारा देश कैसे विकास करेगा ऐसा सोचा हूँ, ऐसे आप लोग के वीडियो डाल रहा हूँ, इसीलिए आप लोग इस चीज़ को पालन कीजिए, हमारा देश बढ़ेगा। कहने का मतलब इस चीज़ के जो हमारा टैक्स जो आती है, जैसे रोड टैक्स हो गया, पानी टैक्स हो गया, बिजली टैक्स हो गया, जहाँ तक जमीन की जो भी टैक्स है हम लोग अच्छी पूर्ण रूप से हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे ताकि भारत के कोष में जाके पैसा जमा हो। और उससे क्या होगा कि हम लोग के देश के अनेक उन्नति के रूप में आएगा। और उससे क्या होगा कि जो विकास की चीज़ होता है, जो जहाँ अच्छा काम होने की जगह होती है वो सरकार अच्छा माध्यम से खर्च कर सकती है। इससे क्या होगा कि हमारा देश जो है से विकास हो पाएगा। और कहने का मतलब है और टॉपिक है जो हम बताना चाहते हैं कि जहाँ तक भारत के जितने भी अधिकारी लोग हैं उनमें से कहीं ना कहीं कमियां दिखाई देती, जिसके कारण से हमारा भारत विकास नहीं हो पा रहा। अगर कहीं अधिकारियों ने भी अपना योगदान देना चालू कर दिया तो हमको लगता है कि भारत एकदम विकास करेगा। टॉपिक इसलिए उस अधिकारियों के बीच लेना पड़ गया क्योंकि अधिकारियों लोग भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिसकी वजह से भुगतान कहीं भारत को भरना पड़ता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम किसी प्रकार से जितने भी भारत के अधिकारी हैं आने के, हमको लगता है कि ऊपर पद से लेकर नीचे पद तक जितने भी, जैसे बैंक मैनेजर हो गया, BDO CEO जो भी है, जितने भारत के अधिकारी हैं, इसमें क्या होता है कि अपने सुख के लिए, अपने दायित्व के लिए क्या करते हैं कि साइड से अपना इनकम सोर्स जैसे रिश्वत करते हैं वो चीज़ का भी यूज़ करना चालू कर देते हैं। जिससे क्या होता है ना कि वो क्या होता है कि पर्सनल काम करके लिए जो भारत के लिए जो विकास की काम आती है उसमें बाधा पहुंच जाती है। और उसमें क्या होता है कि भारत का नुकसान एकदम 100% जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा भारत विकास नहीं हो पाती है। कहने का मकसद ये चीज़ है कि अगर अपने स्वार्थ में यहाँ के जितने भी अधिकारी खास करके भारत के लिए अधिकारी बनते हैं, इतना भारत के अधिकारियों को जानना चाहिए, जितने भी बैंक मैनेजर हो, BDO हो, CEO हो, DIG हो, CO हो, चाहे जो भी हो,
जितने भी भारत के अधिकारी लोग हैं वो भारत की सेवा के रत्न के रूप में उन लोग को पद उतारा जाता है, ताकि भारत इससे क्या हो कि शिक्षित आदमी रहेंगे तो मेरा भारत डेवलप करेगा। लेकिन नहीं, उसने क्या होता है कि अपने बीवी बच्चा अपने स्वयं के सुख के लिए क्या करते हैं कि उसने किसी न किसी गलत व्यवहार की वजह से जो भारत के विकास चीज को कैंसिल करके दूसरा पर यूज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि भारत वो तो खुद विकास हो जाते हैं, वो तो अपने सुखमय में तो रह जाते हैं, लेकिन इसे 130 करोड़ लोग जितने हमारे भारत की नागरिकता है उससे क्या होता है कि वो गरीबता की ओर जाते हैं। जिसे आप हम स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसके जो हालत देख रहे हैं कि बच्चों के क्या हालत हुआ, वो उस पर नौबत भारत आ जाती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं निशाना कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर भारत को विकास लाना चाहते हैं, अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे यहाँ तक जनता हो चाहे जो भी हो, हम लोग मिल को भारत को समर्थन देना होगा। यहाँ तक जो मेरे पीछे भारत को नुकसान करने की सोचता है उसको भी हम लोग वार करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा भारत मजबूत बनेगा, हमारा भारत विकास करेगा। और जानते हैं, मैं जितना टॉपिक पिछले अभी 4-5 टॉपिक बताए हैं खास करके देश के लिए, यदि इस टॉपिक में खरा अगर पूरा नागरिक उतरेंगे, खरा मेरा अधिकारी उतरेंगे, खरा मेरा नेता उतरेंगे, इससे क्या होगा कि मेरा देश मजबूत बनेगा। और जितना टॉपिक है उसको उपयोग करना चालू कर देगा, मैं गारंटी देता हूं कि 100% मेरा भारत आगे आएगा, विश्व में सबसे ऊंचा मेरा तिरंगा रहेगा। बस ऐसे ही से वीडियो आप लोग के लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।